Hello, Acho. Let's read this question. So this question says the freezing point on a thermometer is marked as 20 degree and the boiling point as 150 degree. A temperature of 60 degree Celsius on this thermometer will be read as, ठीक है। 60 डिग्री सेल्सियस को इस थर्मोमीटर में हम कैसे रीड करेंगे ये आपको बताना है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री ऑन दिस थर्मोमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ना की कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर स्केल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए टेम्परेचर को मेजर करने की आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स हैं। सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, ठीक है। देखिए बच्चों, इनको हम लिखते कैसे? स्केल को बेसिकली हमने ऐसे डिफाइन किया था, ठीक है। हमने बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से डिफाइन किया था, ठीक है। जैसे वाटर का देखिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो बॉइलिंग और फ्रीजिंग के बीच में डिफरेंस कितना आपका, 0 और 100 के बीच में 100 के इक्वल, ठीक है। तो डिवाइड बाय 100, ठीक है। कैसे डिफाइन किया देखिए, सेल्सियस स्केल अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, क्या डिफाइन कर रहा हूँ अगर मैं, सेल्सियस स्केल, तो यहाँ पर मैंने सी लिखा माइनस इसका जो भी क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री से, डिवाइडेड बाई फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑलवेज नीचे आता है, इससे लिखा जाता है। जैसे मुझे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को डिफाइन करना है, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट कैसे डिफाइन करते हैं, फ़ारेनहाइट में देखिए आपका 32 से लेकर 212 तक जाती है, ठीक है। 32 डिग्री क्या होता है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और 212 क्या होता है, ये होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो वैसे मैं डिफाइन करूंगा, फ़ारेनहाइट के लिए डिफाइन कर रहा हूँ तो एफ से स्टार्ट करूंगा, एफ माइनस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 32, डिवाइडेड बाई डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 180। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर 3 कितना आता है, 5/9 एफ माइनस 32। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर स्केल हम इस तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होती है, सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है, केल्विन स्केल होती है। केल्विन स्केल को क्या लिखते हैं हम, 273 से ऐड कर लेते हैं सेल्सियस स्केल में, ठीक है। एक इसको और स्केल होती है जिसे हम र्यूमर स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट स्केल क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। बस बेसिक क्राइटेरिया ये है कैसे, तो जो आपकी स्केल है माइनस आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, डिवाइडेड बाय द डिफरेंस, इट इज इक्वल टू जिसके में भी हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या देखिए, एक डिफरेंट स्केल इन्होंने क्वेश्चन में एज्यूम कर लिया। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑन ए थर्मामीटर इज मार्क्ड एज 20, ठीक है। तो देखिए जो भी ये स्केल होगी, ठीक है, जो भी यहाँ पर स्केल होगी, इसका टेम्परेचर को चलिए मैं टी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 20 डिग्री पे, तो 20 डिग्री से इसको स्टार्ट करेंगे। होल थिंग डिवाइडेड बाय क्या होता है, डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग के बीच में, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट 20 देर का है और बॉइलिंग पॉइंट 150 देर का है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 130 के इक्वल, तो डिफरेंस हो जाएगा 130 इज इक्वल टू, इससे कंपेयर करना है एक दूसरी स्केल जिसमें टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपकी सेल्सियस वाली स्केल है, तो सेल्सियस सी कितना दे रखे हैं आपका 60, तो आप इसको लिखेंगे ऐसे 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाई सेल्सियस स्केल में कितना डिफरेंस होता है, 100 से लेकर 100 तक जाता है, ठीक है। सॉरी, 0 से लेकर 100 तक जाता है, 0 क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 आ जाएगा। बस यहाँ से आप इसको आप मेनू सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा t-20 डिवाइडेड बाय कितना आपका 130, इट इज इक्वल टू राइट साइड पर आपका कितना हो जाएगा 6/10 के इक्वल, या फिर 3/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको 3/5 लिख देते हैं, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 390 हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा आपका 5t माइनस 100 के इक्वल, ऑलराइट। तो यहाँ से आपका देखिए ये कितना होगा, 5t की वैल्यू जाएगी 290 के इक्वल, या, और t कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 290, सॉरी ये 390 प्लस होगा ना तो 490 हो जाएगा, ठीक है। टी की वैल्यू यहाँ से आपकी 98 के इक्वल हो जाएगी, कितनी 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपकी दूसरी वाली स्केल है उसमें हम 60 डिग्री को कैसे रेट करेंगे, 98 के इक्वल हुआ, कितना 98 डिग्री के इक्वल। तो ये देखिए आपको सी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।